शुभ आशीर्वाद। तो चलिए आज हम आप लोगों को जितिया व्रत की लोक कथाएं सुनाते हैं। नर्मदा नदी के तट पर कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहीं पर एक विशाल पाकर का पेड़ था। उसी पेड़ के ऊपर पे चील रहती थी और नीचे सियारन रहती थी। दोनों सहेली थी। अब देखिए, एक बार जब जितिया व्रत का समय आया तो दोनों सहेली आपस में विचार की कि सहेली चलो हम लोग भी जितिया का व्रत करते हैं। सुनते हैं जितिया के व्रत करने से बच्चे की उम्र लंबी होती है, बच्चे की आयु लंबी होती है। तो हम लोग भी अपने बच्चों के लिए जितिया का व्रत करते हैं। तो दोनों सहेली जितिया के व्रत के लिए तैयार हो गई। अब देखिए, जितिया का व्रत के दिन जब आया तो दोनों सहेली जितिया का व्रत रखी। अब जितिया के व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। ये व्रत निर्जला होता है। इसमें एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है। ये व्रत बहुत कठिन होता है। तो दोनों सहेली जितिया का व्रत रखी। जब आधा रात हुआ तो पूरा आंधिया आ गया, पूरा तूफान आ गया, बिजली चमकने लगा, पानी पड़ने लगा। अब देखिए, चील जो थी वो तो ऊपर में आराम कर रही थी, भगवान का नाम लेके वो आराम कर रही थी और सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अब इधर सियारन जो थी इसको भूख से नींद नहीं आ रहा था। सियारन को भूख से नींद नहीं आ रहा था। अब क्या हुआ, उसी नगर के एक धनी से का निधन हो गया। उसी दिन उसी समय आधा रात को उसी समय उस नगर के एक धनी से का निधन हो गया। अब जब मर गया धनी से तो उसका लाश को देखकर सियारन से रहा नहीं गया। जब वो लाश को देखी तो उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ और लाश को खींच के ले आई पेड़ के नीचे और लाश को खाने लगी। उसका मांस खाने लगी, उसका हड्डी चबाने लगी। जब हड्डी चबा रही थी सियारन तब चील पूछती है सियारन से कि सहेली ये किस चीज का आवाज है? ये आवाज कहाँ से आ रहा है? कट कट कट। अब देखिए, सियारन जो थी वो हड्डी चबा रही थी, वही आवाज कर रहा था कट 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 कट। और चील के समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रहा है। तो चील पूछती है सियारन से कि सहेली ये आवाज कहाँ से आ रहा है? कट 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 कट। अब देखिए, सियारन कितनी चतुर थी कि वो चील से कहती है कि सहेली हम जो भूखे प्यासे हैं ना, कुछ नहीं खाए हैं, ऊपर से पानी पड़ रहा है तो हमको ठंडा लग रहा है। इसी वजह से मेरा दांत कटकटा रहा है, मेरा दांत कट कर रहा है, वही आवाज कर रहा है। अब जो है चील तब कहती है सियारन से कि सहेली भगवान का नाम लो। अब देखो आधा रात तो हो ही गया है, सुबह जल्दी ही हो जाएगा। सो भगवान का नाम लो और सोने का प्रयास करो। चील ऐसा बोल के आराम करने लगी और इधर सियारन मांस खा रही थी और हड्डी चबा रही थी। अब देखिए, जब सुबह हुआ तो चील विधि पूर्वक अपना व्रत को तोड़ी। वो गाय का दूध पी के अपना व्रत तोड़ी। रात में वो कथा भी सुनाई थी, जितिया व्रत का वो रात में कथा भी सुनाई थी। और सियारन जो थी वो रात में ही अपना व्रत भंग कर दी थी। अब दोनों का जितिया का व्रत हुआ। चील का व्रत तो बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन सियारन का व्रत रात में ही खराब हो गया। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ। धीरे धीरे समय गुजरा, धीरे धीरे दोनों का उम्र हुआ और दोनों मर गई, दोनों का निधन हो गया। जब दोनों सहेली मर गई तो दोनों सहेली एक ब्राह्मण के घर में बहन बनकर जन्म ली। एक ब्राह्मण के घर में बहन
बढ़कर जन्म ली। उस ब्राह्मण का नाम भास्कर था। अब चील जो थी वो बड़ी बेटी बनी भास्कर की, बड़ी बेटी बनी चील और छोटी बेटी बनी सियारन। बड़ी बेटी का नाम सीलवती था और छोटी बेटी का नाम कपड़ावती था। अब देखिए छोटी बेटी जो कपड़ावती थी उसकी शादी मोही के राजा मनु राजा मूसी से उसका शादी हुआ था और बड़ी बहन जो थी सीलवती उसकी शादी राजा के मंत्री से हुआ था। बुद्धिसेन उसका नाम था, उसके पति का नाम बुद्धिसेन था। तो दोनों बहन का शादी हो गया था। छोटी का शादी राजा से हुआ था और बड़ी का शादी उसी के मंत्री से हुआ था। अब देखिए कपड़ावती को जो भी संतान होता था वो सब मर जाता था। कपड़ावती जिस भी बच्चे को जन्म देती वो बच्चा जन्म लेते ही मर जाता था। और इधर सीलवती जो थी उसको 7 लड़का हुआ, 7 लड़का जिंदा रहा, एक भी लड़का उसका नहीं मरा। 7 लड़का उसका जीवित रहा। 7 लड़का बहुत संस्कारी, बहुत सुंदर। जब 7 लड़का बड़ा हो गया तो वो मौसी के घर में ही काम करने लगा, मौसी के राजमहल में ही काम करने लगा। अब मौसी तो उसकी रानी थी क्योंकि उसकी शादी राजा से हुआ था, तो मौसी रानी थी। तो 7 लड़का राजमहल में ही काम करने लगा। अब देखिए कपड़ावती जो थी अपने बहन के बच्चों को देखकर बहुत जलती थी। बहन के बच्चों को जब देखती तो उसको बहुत जलन होता। वो मन ही मन सोचती कि देखो हमको जितना भी संतान हुआ सब मर गया, लेकिन मेरी बहन को जितना भी संतान हुआ सब जीवित है। आज मेरी बहन 7 लड़का की माँ है, उसको 7 बच्चा है, 7 लड़का है और मेरे पास एक भी संतान नहीं है। तो वो 7 बच्चा को देखकर बड़ा जलती थी। अब देखिए उसके मन में एक दिन विचार आया, कपड़ावती के मन में एक दिन विचार आया कि 7 बच्चा को मरवा देते हैं, 7 बच्चा को मरवा देते हैं, हमको भी संतान नहीं है तो मेरी बहन को भी नहीं रहेगा। तो वो ऐसा मन में विचार की और अपने पति के पास गई, अपने पति राजा के पास गई और राजा से कहती है कि सुनिए जी, मेरी बहन का जो 7 लड़का है ना, 7 को आप मरवा दीजिए। 7 का गला कटवा के मेरी बहन के घर भेज दीजिए, थाल में सजा के मेरी बहन के घर भिजवा दीजिए। आप देखिए राजा भी पत्नी मोह में आकर, राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, तो राजा भी पत्नी मोह में आकर, पत्नी के प्रेम में आकर 7 बच्चा का गला कटवा दिया और 7 थाल में सालू के कपड़ा से ढककर उस सीलवती के घर भिजवा दिया राजा। जब 7 थाल सीलवती के घर गया, जब 7 थाल सीलवती के घर गया तो सीलवती पूछी कि ये थाल कहाँ से आया है। तो जो थाल लेके गया था वो बोला कि राजा भिजवाए हैं। तो सीलवती थाल का कपड़ा हटा के देखी, 7 थाल का कपड़ा हटा के देखी तो देखी 7 थाल में फल रखा हुआ है, फल से भरा हुआ है 7 थाल। तो सीलवती एक घर में रखवा दी, वो 7 थाल एक घर में रखवा दी और अपना काम करने लगी। अब देखिए इधर कपड़ावती को जानने का इच्छा हो रहा था कि मेरी बहन के घर में अभी क्या हो रहा होगा। मेरी बहन तो पूरा रो रही होगी, उसका 7 लड़का को हम मरवा दिए, 7 का गला कटवा के हम भिजवा तो दिए हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहीं से कोई खबर भी नहीं आ रहा है। अब इसको जानने का बहुत इच्छा हो रहा था कि मेरी
बहन के घर में क्या हो रहा है मेरी बहन, क्या कर रही है अभी। अब कुछ होगा तब तो हल्ला होगा, कुछ तो हुआ ही नहीं था। अब जो है इसको बहुत जानने का इच्छा था, तो ये अब जो है इसको बहुत जानने का इच्छा था, तो ये क्या कि इसे रहा नहीं गया और कपरावती चली गई अपनी बहन के घर। अपनी बहन शीलवती के घर गई तो वो क्या देखती है कि शीलवती अपना काम कर रही है और सातों थाल एक घर में रखा हुआ है। अब कपरावती दौड़ते हुए गई और सातों थाल का कपड़ा हटा के देखती है तो देखती है सातों थाल में तो फल रखा हुआ है, थाल फल से भरा हुआ है। और तभी संजोग देखिए कि शीलवती का सातों बेटा उधर से आ रहा था। अब कपरावती का नजर पड़ गया सातों लड़का पर। जैसे कपरावती सातों लड़का को देखी वो तुरंत बेहोश हो गई। लड़का को देखते ही कपरावती तुरंत बेहोश हो गई। जब कपरावती बेहोश हो गई तो शीलवती कपरावती को होश में लाई। अब देखिए कपरावती शीलवती के गले से लिपट के पूरा रोने लगी कि बहन तुम ऐसा कौन सा कर्म की हो, तुम ऐसा कौन सा कर्म की हो कि तुम्हारा लड़का मर के भी नहीं मरता है, तुम्हारा बेटा मर के भी नहीं मरता है और हम ऐसा कौन कर्म किए हैं कि मेरा जितना भी बच्चा हुआ सब मर गया। तुमको पता है बहन, हम तुम्हारे सातों लड़का का गला कटवा दिए थे और इस सात थाल में सातों का सर रख कर भिजवाए थे और देखो यहाँ पर तुम्हारे घर में सातों थाल में फल हो गया और तुम्हारा सातों लड़का जीवित है, जिंदा है। सो तुम ऐसा कौन सा व्रत की हो कि तुम्हारा लड़का मर के भी नहीं मरता है। अब देखिए तभी जितवान बाबा के कृपा से शीलवती को पुरानी सारी बात याद आ गया, उसको पूर्व जन्म का सारा बात याद आ गया। तब शीलवती कपरावती से कहती है कि बहन ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, जिसके कारण तुम्हारा जो भी संतान होता है ना वो मर जाता है, वो मर जाता है। तब कपरावती कहती है कि बहन हम ऐसा कौन सा कर्म किए थे पूर्व जन्म में, हमको कुछ याद नहीं है, तुमको कुछ याद है तो तुम हमको बताओ। तब शीलवती कहती है कि बहन पूर्व जन्म में तुम सियारन थी और हम चील थे, हम दोनों सहेली थे। पाकर के पेड़ के ऊपर हम रहते थे, नीचे तुम रहती थी, हम दोनों सहेली थे। हम दोनों ने मिलकर जितिया का व्रत किया था। तुमने रात में ही जितिया का व्रत भंग कर दिया। तुम रात में ही लाश को लाके खाने लगी, तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम रात में ही लाश खाई, व्रत को खराब कर दी, अपना व्रत पूरा नहीं की। और हम रात भर भगवान का ध्यान किए, सुबह विधि पूर्वक हम व्रत का पालन किए। इसीलिए मेरा जो भी पुत्र है सब जिंदा है और तुम्हारा जो भी पुत्र होता है, जो भी संतान होता है वो सब मर जाता है। उसी का फल तुमको इस जन्म में मिला है। अब देखिए कपरावती पूरा रोने लगी शीलवती के गले से लटके कि बहन हम क्या करें, अब बताओ हमको कैसे माफी मिलेगा। पूर्व जन्म में तो पाप हमसे हो गया है, लेकिन अब हमको कौन माफ करेगा, हम कैसे माफी हमको मिलेगा। तब शीलवती कहती है कि तुम जितिया का व्रत फिर से करो, तुम जितिया का व्रत करो, उसी के प्रभाव से तुमको संतान होगा और वो जीवित भी रहेगा। अगली बार जो जितिया का व्रत आएगा ना
तुम इस बार जितिया का व्रत विधि पूर्वक करना, देखना तुमको संतान होगा और उसका खूब उम्र लंबा होगा। तुम जितिया का व्रत रखना इस बार। तब जो है कपड़ावती अपनी बहन के गले से लिपट के पूरा रोने लगी और अपनी बहन से माफी मांगने लगी कि बहन तुम भी हमको क्षमा कर दो, हमको तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम द्वेष में आकर तुम्हारे बच्चों का गला कटवा दिए थे, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए बहन तुम हमको माफ कर दो। तो शीलवती अपनी बहन को माफ कर देती है। फिर जब जितिया का व्रत आता है तो कपड़ावती विधि विधान से जितिया का व्रत करती है, जितिया का व्रत करती है विधि विधान से। अब देखिए जितिया व्रत के प्रभाव से अगले साल कपड़ावती को संतान हुआ। वो गर्भ धारण की, उसको अगले साल ही संतान हो गया। जितमान बाबा के कृपा से उसका संतान बहुत होनहार निकला, बहुत सुंदर, बहुत संस्कारी। अब कपड़ावती जो थी इस संसार में सब सुख भोगी, उसके घर में बेटा पोता पोती बेटी सब कोई से घर भरा हुआ रहा उसका इस जन्म में। तो कपड़ावती खूब सुख भोगी इस संसार में। उसके बाद वो परलोक को सिधारी जितमान बाबा के कृपा से देखिए कपड़ावती का गोद भर गया। तो हम भी कहते हैं जितमान बाबा से कि हे जितमान बाबा, जैसे शीलवती के बच्चों को अमरता का वरदान दिए, वो मर के भी नहीं मरा, उसी तरह हम सभी के बच्चों को भी अमरता का वरदान दीजिए जितमान बाबा। और जिस भी महिला का गोद खाली है, जैसे आप कपड़ावती को क्षमा कर दिए, उसको माफ कर दिए, उसका गोद भर दिए, उसी तरह जिस भी बहन का गोद खाली है उसका गोद भर दीजिएगा जितमान बाबा। अपने सभी भक्तों पर कृपा कीजिएगा जितमान बाबा, दया कीजिएगा प्रभु, दया कीजिएगा।